क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन 10 टू द पावर 6 थीटा माइनस सेक टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sec square theta into tan square theta divided by tan square theta plus cot square theta plus 2 where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree is equal to। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए tan और sec इसका इस्तेमाल हुआ है और tan थीटा और sec थीटा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे ये जो 10 टू द पावर 6 थीटा है और ये जो sec टू द पावर 6 थीटा है इसे लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस ये न्यूमरेटर को मैं अभी लिख रही हूँ 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये इसको फोकस कर रही हूँ tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहाँ पे मैंने जानबूझ के tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा रखा है, जैसा कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पे होल क्यूब रखना हुआ क्योंकि इसका ये पावर 6 है। और आपको ये किस फॉर्म में मिल गया है, बस इतने पार्ट को देखिए आप, बस इतने पार्ट को भी आप फोकस करिए। तो ये आपको क्या दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म पे दिख रहा है। और आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है इसका फॉर्मूला। इसे इसी तरीके से लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर आएगा ना, मतलब tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मीन्स sec टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस लिखा जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 और यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो इसकी जगह मैं -1 लिख सकती हूँ। अगर मैं -1 को कॉमन आउट कर लेती हूँ तो ऐसे में -1 तो इसके साथ है ही, एक तरीके से कॉमन आउट ही है। -1 जो वैल्यू मिलेगी वो इसके लिए तो कॉमन आउट है बट यहाँ पे तो नहीं है। अगर मैं भी इसे ब्रैकेट के अंदर डालना चाहूँ तो मुझे ये जो प्लस साइन है इसे माइनस में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि माइनस साइन मैं बाहर कॉमन आउट में दे रही हूँ। तो अब ये अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा -3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ऐसा मैं इसलिए कि ये जो अंदर 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस sec टू द पावर 4 थीटा है प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, बचेगा क्या -2 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी से ये फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगेन tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो -1 मिलेगी, लेकिन क्योंकि ये होल स्क्वायर है
तो -1 का आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। एक बार करके मैं दिखा देती हूँ। -1 तो ये मिलेगा ही मिलेगा इसकी वजह से। ब्रैकेट में जो इसकी वैल्यू आएगी -1, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये जो -1 बाहर है इसकी वजह से फाइनल रिजल्ट मिलेगा -1। ओवरऑल ये जो पूरा न्यूमरेटर है ये आपको क्या मिला, -1 मिला। अब डिनोमिनेटर पे ज़रा फोकस कीजिए। ये डिनोमिनेटर क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। आपको पता है कि अगर आप 2 की जगह लिख देते हैं 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1। तो इस वजह से मैं 2 के साथ लिख सकती हूँ 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये फिर मुझे क्या दिखेगा, ये डिनोमिनेटर मुझे दिखेगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा काम मैंने ओरल किया है, या तो एक काम करते हैं कुछ रिटर्न ही कर लेते हैं। इसकी वैल्यू तो -1 न्यूमरेटर की मिल ही चुकी है, और फाइनल थोड़ा डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल वैल्यू बताते हैं। देखिए इसकी वैल्यू तो -1 है, सबको क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने बता ही चुकी हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगी। अब ये tan थीटा और कॉट थीटा अपने आप पे क्या है, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये tan थीटा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा है, और कॉट थीटा है कॉस थीटा अपॉन sin थीटा। ओवरऑल आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन थोड़ा सा काम बस मैंने ओरल किया है, जो कि आप भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, ये -1 था, -1 यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसका ये -1 अपॉन 1, इसकी वैल्यू 1 अपॉन कॉस, ये देखिए ये होल स्क्वायर है ना, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। और यहाँ पे ये कॉस थीटा और साइन थीटा जो यहाँ पे है ये स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ न्यूमरेटर। आपको पता है ना a अपॉन b अपॉन c हो, तो ये जो c होता है ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, AC अपॉन b मिलता है। या किसी को भी अगर थोड़ा सा बेसिक में थोड़ा सा दिक्कत है, या तो मतलब एकदम थोड़ा सा किसी को अगर दिक्कत होती है तो आप मान सकते हैं कि अगर ये a अपॉन t हो तो ये एक्सट्रीम और मीन से a इंटू सी डिवाइडेड बाय b इंटू डी हो जाएगा। तो इससे भी आप सोच सकते हैं, और आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, फाइनल मिल जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस साइन के साथ है, ये कौन सा ऑप्शन है, ये 4th ऑप्शन। सिंपल है, इजीली निकल गया। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब इसको वैल्यू पुटिंग की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा की रेंज दे के रखा है 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम, मतलब मैं 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री रखने के लिए फ्री हूँ। मैं कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी अप्लाई कर सकती हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे 45 डिग्री रखना ज़्यादा सही लग रहा है। ऐसे जनरली किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग करते टाइम 45 डिग्री रखना, जब 0 डिग्री नहीं रखा जा सकता है तो ऐसे केस में 45 डिग्री रखना ही बेस्ट होता है। और क्योंकि 45 डिग्री रखने पे सभी ऑप्शंस भी डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं, तो ऐसे में 45 डिग्री ही मुझे रखनी चाहिए। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि 45 डिग्री रखने पे आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस सेम वैल्यू देते हैं, तो ऐसे में 45 डिग्री रखने पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अगर आपको दोनों ऑप्शन जो सेम वैल्यू दे रहे हैं
वही इसका आंसर निकल आया, तो मतलब वही इसका सॉल्यूशन में वैल्यू आ गई। तो ऐसे केस में आपको देखना बहुत ज़रूरी है जब वैल्यू पुटिंग करते हैं कि आप जब जो भी थीटा की वैल्यू रखें वहाँ देख ले कि ऑप्शंस सारे डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 45 डिग्री रखने के लिए फ्री हूँ क्योंकि सभी ऑप्शंस डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 10 का कोई भी पावर हो वैल्यू 1 ही आनी है। आपको पता होगा कि sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, तो √2 टू द पावर 6 करेंगे जो कि हो जाएगा 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, प्लस यहाँ पे 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर 45 डिग्री, और सेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 2 मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी 1 मीन्स 3 2 6 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 2 मीन्स डिवाइडेड बाय 4। वैल्यू क्या मिला, -1/4। अब यहाँ आप 45 डिग्री अप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा -4, ये मिलेगा 1/4 और ये मिलेगा -1/4, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो आपके एग्जाम में जब एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाएं और ऑप्शंस भी डिफरेंट हो तो वैल्यू पुटिंग अप्लाई करिएगा, ये 45 डिग्री। वैसे कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस एक जैसे वैल्यू दे देते हैं, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू देता वही कोई अदर ऑप्शन भी दे देता, तो ऐसे में आपके लिए सही ऑप्शन चूज करना बहुत मुश्किल होता क्योंकि आपको दोनों ही सेम वैल्यू दे रहा है। तो ऐसे केस में सिस्टमैटिक सॉल्यूशन ही काम आता है, या आप कोई अदर वैल्यू पुटिंग करते भी हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका लेंदी होता है, फिर उसको अप्लाई करने से बेटर लगता है कि आप सिस्टमैटिक सॉल्यूशन अप्लाई कर लीजिए। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे क्या इजी पड़ रहा है। आपको प्रैक्टिस हर तरीके की रखनी चाहिए, सिस्टमैटिक सॉल्यूशन भी आना चाहिए और आपको वैल्यू पुटिंग भी आना चाहिए, और एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू आप वहाँ पे अप्लाई